सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 70वें श्लोक पर वचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, अध्यस्यते च इमं धर्म्यं संवादं मावयोः ज्ञान यज्ञेन तेन हमिष्टः श्यामिति मे मति। ये कहना ये चाह रहे हैं कि यह जो धर्म संगत जो हम लोग का जो संवाद हुआ है, जिसमें कि ज्ञान यज्ञ की बात हुई है, ध्यान यज्ञ की बात हुई है, कर्म यज्ञ की, तो चाहे कर्मयोग हो, ध्यान योग हो, सांख्य योग की बात हुई है, भक्ति योग की बात हुई है, संन्यास योग की बात हुई है, तो तमाम तरह के योगों की जो बात हुई है, तो ये सब जो धर्म सम्मत जो योग है, तो ये जो संवाद हुआ श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, तो इसका जो अध्ययन करेगा, सिर्फ अध्ययन जो करेगा, पाठ करेगा, जो इस पर चिंतन मनन करेगा, इसका अर्थ समझेगा, इसके अन्वयार्थ करेगा, इसके भावार्थ करेगा, तो इसको सिर्फ बाँचेगा, इसमें से कोई भी कुछ करेगा या सब करेगा तो अध्यक्ष्यते के तहत सब आ जाएगा। तो इसमें से जो इसका अध्ययन करेगा, चिंतन मनन करेगा, तो वास्तव में ये क्या है, ये सब ज्ञान यज्ञ के तहत आएगा। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान ने कहा है, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो यज्ञ दो प्रकार के हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ में क्या होता है कि पदार्थ होते हैं, क्रियाएं होती हैं, अनुष्ठान होता है, कर्मकांड होता है। और ज्ञान यज्ञ में क्या होता है कि विचार विमर्श होता है, आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान होता है, आपकी जो समस्याएं हैं उसका आध्यात्मिक समाधान होता है, उसका यथार्थ समाधान होता है। तो भीतर गहराई से उसके मूल में, उसके जड़ में जा करके उसके कारण को खोजना पड़ता है और वहां से फिर निवारण किया जाता है। तो वह ज्ञान यज्ञ होता है। उसमें तत्वबोध की बात होती है, तत्व मीमांसा होती है, तत्व पर चर्चा होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इसका पाठ करेगा, जो अध्ययन करेगा, जो विचार विमर्श करेगा, जो इसे याद करेगा, तो वो सब ज्ञान यज्ञ के तहत आ जाता है। और कहते हैं कि उस तरह के ज्ञान यज्ञ के द्वारा तेन हम इष्ट, कह रहे हैं कि उसके द्वारा क्या है कि मैं पूजित हो जाऊंगा। यानी उसके खाली आप पाठ पढ़ लेंगे, गीता का पाठ पढ़ेंगे, उसके वो उससे ही भगवान की पूजा हो। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान की मूर्ति हो या फोटो हो तो आप धूप दीप अगरबत्ती दिखाएंगे तो ही पूजा होगी, ऐसा कुछ नहीं। उससे बढ़ के पूजा यह है कि आप जो है गीता का पाठ कर ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी पूजा है। तो गीता का पाठ कर लेना, अध्ययन कर लेना, समझना, उसको अपने जीवन में उतारना। जो नहीं भी उतार सकते हैं तो कोई बात नहीं, चलो पाठ तो पढ़ा। जब पाठ पढ़ेगा बदलाव होगा, उसमें भाव बदलेंगे, विचार बदलेंगे, उससे कर्म भी बदलेंगे। यह ठीक है कि तुरंत नहीं बदलेंगे, लेकिन बदलेंगे। तो कह रहे हैं कि यदि वो इसका पाठ भी करता, अध्ययन भी करता है, तो उससे भी क्या होगा कि मैं पूजा जाऊंगा। उतने करने का मतलब है भगवान की आपने पूजा कर दी, और पूजा कर दी तो जाहिर सी बात है कि आपको फल मिलेगा ही। जब भगवान आपके द्वारा पूजित हो गए पाठ पढ़ने से, तो उसका फल मिलेगा ही। और भगवान कह रहे हैं कि मेरा मत है, यानी भगवान कह रहे हैं कि मैं पूजित हो जाऊंगा, तुम सिर्फ इसका पाठ
पढ़ना सीख लो, पाठ पढ़ो, पाठ सुनो, पाठ गुणो, और दूसरों को भी हो सकता है तो सुनाओ। चर्चा करो, विमर्श करो, मनन करो, चिंतन करो, तर्क वितर्क करो। जो सही बात है वो सामने आएगी, तो कोई बलात् मानने की तो बात है नहीं। तो यह ज्ञान यज्ञ के विषय में भगवान का, और ऐसा होने से क्या होता है, व्यक्ति को यथार्थ समाधान मिलता है अपनी जिंदगी का, वो समता में स्थित होता है, बुराइयों से बचता है। इसमें भगवान कृष्ण ने तो इसमें प्राणायाम भी बताए हैं, और कैसे स्थिरता पूर्वक बैठा जाए वह बताए हैं, कैसे वैराग्य होगा, कैसे त्याग होगा, कैसे इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, तो हर चीज को भगवान ने बताया है गीता में। तो गीता का पाठ पढ़ लेने से न कि सिर्फ सिद्धांत बल्कि साधना की भी जानकारी होती है, और विशेष जानकारी के लिए तो साधना की पुस्तकें भी हैं। सनातन धर्म में हर तरह की पुस्तकें हैं, तो उनका अध्ययन कीजिए। इसमें तो ये तो वेद और उपनिषद का सार है, भगवान का वचन है, इसमें सार संक्षेप में आपको सब चीज बता दिया गया है। और किसी भी चीज में विशेष जानकारी चाहिए होगा तो उसके लिए विशेष विशेष ग्रंथ हैं, उसका पढ़िए। तो यह ग्रंथ अध्ययन कर लेने से भगवान कह रहे हैं कि इसके द्वारा मैं पूजा जाऊंगा और उसका फल आपको मिलेगा। यानी आप जो हैं और अपने आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ेंगे, बेहतर की ओर निकल पड़ेंगे। आपका जो है धर्म अर्थ तो सिद्ध होगा ही होगा, काम और मोक्ष भी सिद्ध हो जाएगा। आपकी सारी कामनाएं जो हैं उसको जो है भगवान स्वयं संभालेंगे, और मोक्ष तो भगवान ही देते हैं, तो वो मोक्ष आपको मिल जाएगा आपकी पात्रता के अनुसार से। तो वास्तविक तत्व ज्ञान का पाठ पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। हो सकता है उसमें सारी बात समझ में ना आए, कुछ बात समझ में आएगी, तो पढ़ते रहिए। पढ़ने से फिर नए नए प्रश्न आपके दिमाग में आ सकते हैं, फिर नई नई समस्याएं आ सकती हैं। तो जब प्रश्न आएंगे तो प्रश्न पर चिंतन करेंगे, धीरे 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 समाधान भी आएगा। भगवान ने जो समाधान दिए हैं तो आपके दिमाग में हिट कर जाएगा कि मुझे यहाँ पर ऐसे बर्ताव करना चाहिए। तो इस तरह से आपको सच्चा रास्ता मिल जाएगा। गीता के द्वारा कितनों के जन्म सिद्ध हुए और कितनों की समस्याओं का निवारण हुआ। जिंदगी का सूत्र जब कहीं कुछ समझ में नहीं आए, कहीं कोई गाइड नहीं कर पाए, तो गीता गाइड करती है। जो गीता पढ़ते हैं ना उसको कहीं से गाइडलाइंस की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी से गीता से ही उसे मिल जाता है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ हमें भागना चाहिए या हमें युद्ध करना चाहिए, यहाँ न्याय का पक्ष लेना चाहिए या अन्याय का लेना चाहिए, धर्म का क्या धर्म का, अपने हित का कि नातों का लेना चाहिए, शत्रु का लेना चाहिए कि मित्र का लेना चाहिए। तो अपने ही भिड़े हुए हैं तो किसका पक्ष लेना चाहिए, अपने ही शत्रु भिड़े हुए हैं तो किसका पक्ष लेना चाहिए। तो पशु पक्षी देश समाज हर चीज का इसमें बोध कराया गया है। तो इसलिए गीता श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसलिए इसका पाठ समझ में आए मत आए करते रहिए पाठ, अपने आप समझ में आने लगेगा। इसकी तरंगे भी ऐसी आएंगे ना, गीता की ऐसी भावनाएं बनेंगी और इस तरह का वातावरण बन जाएगा कि आप ओजस्वी तेजस्वी ऐसे ही हो जाएंगे। पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ जिज्ञासा कभी ना कभी उठेगी, जानने की कोशिश करेंगे कि इसका अर्थ ऐसे कैसे है वैसे कैसे है, कोई ना कोई बताने वाला भी मिलेगा, खोजेंगे। आजकल तो इंटरनेट में सब कुछ मिल जा रहा है, एक से एक बताने वाले भी मिल जा रहे हैं, तो आपको सब मिल जाएंगे। और इस तरह से खोजेंगे तो ऐसे भी गुरु आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, यही भगवान का संदेश है। हरि ओम।